परंपराएं हर धर्म का हिस्सा होती हैं। वो परंपराएं ही हैं जो हमारे विचारों को शुद्ध करने का काम करती हैं और हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन लाती हैं। हर किए जाने वाले कार्यों के पीछे कोई न कोई धारणा छिपी है। इन्हीं परंपराओं में से एक है ताबीज का पहनना भी। अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि लोग किसी धातु के टुकड़े को काले रंग के धागे में पिरोकर अपने गले में डालते हैं, तो कुछ लोग इसे अपनी बांह पर भी बांधते हैं। यही ताबीज कहलाता है। कुछ लोग ताबीज बांधने को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन इसके स्वास्थ्य संबंधी कई फायदे हैं। तावीज़ का मतलब यह है कि किसी की पनाह में लेना। जैसे हम पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ जो शैतान मरदूद से मुझे बचा ले। तो औज़ु और तावीज़ इसी तरह एक ही अरबिक का रूट है जिससे ये बना है। और कुरान करीम की आखिर की दो सूरतें हैं जिनको मुअव्वज़तैन बोला जाता है, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये मुअव्वज़तैन की दो सूरतें हैं, इसीलिए हैं कि किसी को नज़र लग जाए, ऊपरी पराया हो जाए, वसवसे आने लग जाएं, कोई और परेशानी हो जाए, तो सोते वक्त अगर 3 दफ़ा इन सूरतों को पढ़ लिया जाए और अपने हाथों पर दम करके अगर अपने बदन पर फेर लिया जाए या खाली पढ़कर इंसान सो जाए, तो वो शैतान की और जो ऊपरी पराई चीज़ें हैं जिनको आसेबी असरात कहते हैं, उन चीज़ों से इंसान बचा रहता है। तो आम आदमी चूँकि कुरान शरीफ पढ़ना नहीं जानता, या पढ़ना जानता है तो उसे बहुत अच्छी तरह पढ़ना नहीं आता, तो उसके लिए एक आसान तरीक़ा बड़ों ने ये निकाला है कि कुरान की कुछ आयतों को लिख कर अगर हम कागज़ में लपेट के किसी मरीज़ के गले में डाल देते हैं या बाजू में बांध देते हैं, या वो आयतें लिख कर अगर हम पानी में पिला देते हैं, तो मरीज़ ठीक हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि ताबीज बांधने से बुरी नजर नहीं लगती, साथ ही इसके प्रभाव से वातावरण में मौजूद नकारात्मक शक्तियां हमें प्रभावित नहीं कर पाती। ताबीज का मंत्र लिखा भोजपत्र या भगवान की भभूति या सिंदूर आदि मंत्रों के बल से सिद्ध किए हुए होते हैं, जो धारण करने वाले व्यक्ति के लिए शुभ रहते हैं। ताबीज बीमारियों से निजात पाने में भी असरकारक होता है और यह व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन लाने में मदद करता है। बच्चा अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपने अगर उसकी सुंदरता को प्यार से देख लिया, बच्चे को नज़र हो जाती है। कई दफ़ा किसी को भी आप देखते हैं तो उसे प्यार से देख लेते हैं तो नज़र हो जाती है। तो नज़र हमारे इस्लामी मज़हब में नज़र जो है, जिसको कहते हैं कि नज़र लग गई है, तो ये बरहक है। तो किसी को देखकर अगर नज़र लग जाए या ऊपरी पराया का झपेटा हो जाए, तो कभी किसी को बुखार चढ़ जाता है, कभी किसी को सपने नज़र आने लगते हैं, कभी किसी को बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, कभी किसी का दिल घबराने लगता है, कभी ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि जो पकड़ में नहीं आती। तो फिर लोग जो है दुआ की तरफ आते हैं, तावीज़ की तरफ आते हैं। तो तावीज़ का मकसद ही है कि अल्लाह का कलाम लिखकर जब उनके गले में डाल दिया जाता है, या अल्लाह का कलाम कागज़ पर लिखकर जब उसको पानी में घोल के पी लिया जाता है, तो बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि नज़र भी उतर जाती है, झपेटा भी ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर दवा भी लगने लगती है, डॉक्टर का इलाज भी फ़ायदा देने लगता है, और फिर मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक होता चला जाता है। कहा गया है कि जब अल्लाह का कलाम या ईश्वर की मंत्र शक्ति ताबीज में लिखकर डाली जाती है, तो उससे नजर उतर जाती है और मरीज ठीक हो जाता है। तावीज का मतलब है अल्लाह की पनाह में आ जाना, साथ ही ये एक तरह का इलाज भी है। इसे पहनने से हर चीज में तासीर पैदा होती है और सुकून भी मिलता है, क्योंकि इसमें अल्लाह की मेहरबानी छिपी होती है। जब मरीज़ परेशान हो जाता है, उसको कोई रास्ता समझ में नहीं आता, और जब उसके तावीज़ बांध दिया जाता है तो उसके जहन को एक शांति मिलती है। आप ये भी कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, लेकिन वो ये समझता है कि मैं अल्लाह की शरण में आ गया, मैं अल्लाह की पनाह में आ गया, अब मेरे ऊपर अल्लाह की मेहरबानी हो गई, अल्लाह का कलाम मेरे बाजू पे बन गया या गले में बन गया
یا میں نے اس کو پانی میں گھول کے پی لیا، تو چونکہ بندے کا اور اللہ کا رشتہ جڑ جاتا ہے تو اس سے ایک طرف تو اللہ کی مہربانی ہونی شروع ہو جاتی ہے اور انسان کو شانتی ملنے لگتی ہے۔ یہ دونوں ہی چیزیں ایسی ہیں کہ ایک دوسرے کا سمبند ہو جانے سے فائدہ یقینی طور سے ہے، اور یہ ہمارے کلام میں بھی لکھا ہے کہ جیسے جیسے ہم اپنے رب کے ساتھ وچار رکھتے ہیں ویسا ہی ہمارا اس کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے، وہ بھی ہم سے ویسا ہی برتاؤ کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک علاج کا طریقہ ہے جو مفید ہے۔ اللہ جس کو چاہے فائدہ دے، جس کو چاہے فائدہ نہ دے۔ تعبیز باندھنے کا ایک منوویگیانک پکش بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تعبیز کسی ویکتی کو باندھی جاتی ہے تو سیدھے طور اللہ کی رحمت اس ویکتی پر برسنے لگتی ہے اور اس کا سمپرک سیدھے طور پر خدا سے ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیڑت ویکتی کو ساری پریشانیوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔